तो 3 हफ्ते की नौकरी ने 19 साल की अंकिता की जान ले ली। वो जिस रिजॉर्ट में काम कर रही थी वो कोई रिजॉर्ट नहीं था, बल्कि एक दलदल था जिसमें अंकिता लगातार धंसती चली जा रही थी। जो रिजॉर्ट का मालिक था वो अंकिता पर गंदी नजर रखता था और जो रिजॉर्ट का मैनेजर था वो उस पर गलत काम करने का लगातार दबाव बना रहा था। इन सारी बातों का खुलासा एक व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ है। उन व्हाट्सएप चैट्स ने कई और राज खोले हैं। क्या है वो राज, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वही तारीख है जिस दिन अंकिता ने वनस्त्रा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था। ज्वाइनिंग के वक्त अंकिता को 10,000 की सैलरी और रिसोर्ट में एक कमरा ऑफर किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह अंकिता 1 महीने भी रिसोर्ट में सही तरह से काम नहीं कर पाई और मात्र 21 दिनों में ही उसकी हत्या कर दी गई। 19 साल की अंकिता ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई पूरी की थी और कॉलेज जाने की चाहत उसके मन में थी, लेकिन परिवार के हालात उसकी चाहत पर भारी थे। पिता की नौकरी छूटने के बाद अंकिता ने बीते महीने के आखिर में यह फैसला किया कि वो कुछ काम करके अपने परिवार को सपोर्ट करेगी और इसलिए उसने एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। उसे क्या पता था ये नौकरी उसके गले का फंदा बन जाएगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंकिता और उसके दोस्त के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जो रिसोर्ट में अंकिता के साथ हो रही प्रताड़ना की गवाही चीख चीख कर दे रही है। दरअसल अंकिता ने जब रिसोर्ट ज्वाइन किया तो उसे यहाँ रहने के लिए एक अलग से कमरा भी दिया गया, लेकिन धीरे धीरे पुलकित आर्य की नियत अंकिता पर खराब होने लगी। यही वजह थी कि पुलकित ने अंकिता को रिसोर्ट में काफी गेस्ट आने की बात कहकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ वाले ज्वाइंट रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा। जानकारी ये भी सामने आई है कि शिफ्ट होने के बाद पुलकित ने अंकिता के साथ छेड़खानी भी की थी। हालांकि बाद में बात बढ़ता देख पुलकित ने अंकिता से ये कहकर माफी मांग ली कि वो उस वक्त नशे में था। इन सबसे बड़ी एक और समस्या थी जो बाद में अंकिता की जिंदगी का जंजाल बन गई थी, और वो था अंकिता पर गलत काम करने का प्रेशर। व्हाट्सएप चैट्स में अंकिता ने रिसोर्ट में आने वाले एक मेहमान और होटल के मैनेजर अंकित गुप्ता के बारे में जिक्र किया है। उसने कई बार लिखा कि अब वो रिसोर्ट में काम नहीं करेगी। अंकित उससे बहुत से गलत काम करने को कहता है। अंकित उसे धमकाता है कि अगर उसने ग्राहकों को मना किया तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। अंकित बोलता है कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं किया तो तुम्हें काम से हटा देंगे और दूसरी लड़की को रख लेंगे। अंकिता ने व्हाट्सएप चैट्स में लिखा कि बहुत गंदा होटल है, मैं यहाँ बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूँ। मुझे अंकित वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को बोलता है, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। चैट्स के बीच अंकिता का दोस्त उसे बार बार कॉल करने के लिए भी कहता है, लेकिन अंकिता उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर उसकी आवाज आएगी तो अंकित यहाँ आ जाएगा। हालांकि दोस्त ने अंकिता को समझाया और कॉल करने की बात कही, लेकिन डर की वजह से अंकिता दोस्त से ज्यादा देर बात नहीं कर पाई। ये सारी बातें दोनों के बीच 17 सितंबर यानी कि अंकिता की मौत के एक दिन पहले की थी। अंकिता हत्याकांड में आगे की कहानी पुलिस बताते हुए कहती है कि आरोपियों ने बताया है कि 18 सितंबर की शाम पुलकित और अंकिता रिसोर्ट में थे। तब उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। फिर पुलकित ने अंकित और सौरभ से कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों अलग अलग गाड़ियों से ऋषिकेश के लिए निकले। तीनों बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। इस बीच उन्होंने रास्ते में शराब भी पी। इसी दौरान अंकिता धमकी देने लगी कि वो सभी को ये बता देगी कि पुलकित उस पर ग्राहकों के साथ फिजिकल होने का दबाव बनाता है। ये कहते हुए अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया। इस बीच दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और तीनों ने गुस्से में आकर अंकिता को नहर में धक्का दे दिया।